देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में ठोकर से करता दूर सदा। जो भी बाधा आती मग में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही सूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। आहार नींद और भय लिप्सा होती असुरों की रीति यही, इतने को ही जीवन समझे, मानवता की यह रीति नहीं। जो धर्म समर्पित कर्म करे, अपने को दिव्य बनाता है वही सूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। तो उठो देव आदर्श बनो, असुरों के भय की मूर्ति बनो, युग 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 तुमको करे नमन, मानवता की प्रतिमूर्ति बनो। ओ भारत माँ के अमर पुत्र, भावी भवितव्य बुलाता है वही सूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। युग संचालक ते युगाधार, युग निर्माता युग मूर्ति, तुम ही युग युक्त युग का नमस्कार। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के सम्मानीय राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान ललित बिहारी गोस्वामी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी ज्ञान रश्मियों से हमें अभिभूत करें। प्राप्त होना है ऐसे पूज्य बाल मुकुंदाचार्य जी महामंडलेश्वर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल माननीय श्री कल्याण सिंह जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान वासुदेव देवनानी जी, विशिष्ट अतिथि श्री बद्रीलाल जी चौधरी माननीय अध्यक्ष शिक्षा बोर्ड अजमेर, एक पुस्तक का नाम आपके सामने लेना चाहूँगा, बड़ी चर्चा हुई उसकी, धर्मपाल जी की एजुकेशन ए ब्यूटीफुल ट्री इन इंडिया। जब बहुत चर्चा हुई तो मैंने उसे लाइब्रेरी से निकाला और देखा, पन्ने पलटे, उसमें कहीं कोई सैद्धांतिक बातें नहीं। बड़े परिश्रम से उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं संपूर्ण भारत के जिलावार डिस्ट्रिक्ट वाइज, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि भारत में जब अंग्रेजों का पदार्पण हुआ उससे पूर्व भारत में कहीं अधिक शिक्षा थी, हम लोग शिक्षित थे। बार बार हम नाम लेते हैं, अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति में बदलाव कर दिया, जैसा वो चाहते थे वैसा मनुष्य इस भारत से उन्होंने बनाना शुरू किया। और ये स्थिति
बहुत समय तक चली। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि आज भी ये जारी है। कुछ एम्स ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज के विद्यार्थियों से बात हुई। आप चिकित्सा विज्ञान पढ़ते हैं, इसमें भारतीय चिकित्सा विज्ञान कहीं पढ़ाया जाता है क्या? एम्स में अगर जाए तो वहाँ सुश्रुत भवन है, धन्वंतरी भवन है, चरक भवन है, लेकिन चरक को पढ़ाया नहीं जाता, सुश्रुत को पढ़ाया नहीं जाता। धन्वंतरी का नाम केवल बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है, बस इतना। अनेक यूनिवर्सिटीज में हमारे जो कोर्सेज डिजाइन हुए वो भी आज तक जो कि चले आ रहे हैं, चाहे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पढ़ लें या कुछ कोई भी पढ़ लें, वहाँ भारत कहीं नहीं है। और भारत कहीं नहीं है जब ये बात आती है और हम एक पिटी पिटाई, जो अभी गीत में कहा गया कि कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है, शायद हमारे कुछ पूर्वजों ने सोचा कि हम अपने पद चिन्ह अलग बनाएंगे। और 3 नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए आए माननीय भाऊराव जी देवरस, नानाजी देशमुख और माननीय कृष्णचंद्र जी गांधी, जिन्होंने पहला शिशु मंदिर गोरखपुर में प्रारंभ किया। यही सोच के किया होगा कि हमें अपने पद चिन्ह बना दें। यही सोच कर किया होगा कि शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है, शिक्षा प्रणाली जो चल रही है, पाठ्यक्रम जो चल रहे हैं, पाठ्यचर्या जो चल रही है, वो शायद हमें बहुत मान्य नहीं है और हम एक छोटी सी ये शुरुआत क्यों न करें, लेकिन करें। सन 52 में गोरखपुर में पहला शिशु मंदिर खुल गया। उसके पहले भी समविचारी लोग 1-2 स्कूल खोल चुके थे, जैसे कुरुक्षेत्र में विद्यालय हैं, वो चल रहे हैं दोनों, और परम पूजनीय गुरु जी के द्वारा उनका शिलान्यास हुआ था। और फिर ये श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ती चली गई। सन 1977 में दिल्ली में एक बड़ा शिशु संगम हो गया। मैंने देखा था तो 10,000 भैया बहन छोटे शिशु वहाँ पर थे। वो पूरा का पूरा कार्यक्रम, 10,000 शिशुओं का कार्यक्रम शिशुओं के लिए ही था, शिशुओं के द्वारा ही चलाया जाने वाला था। जिस 11 साल की बहन ने वो कार्यक्रम चलाया था, बड़े आत्मविश्वास से, बड़े स्वाभिमान से, उसे पत्रकारों ने पूछा कि तुम कैसे इतना सब बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच की कर लेती हो? उस बहन ने उत्तर दिया, मैं बाल सभा चलाती हूँ अपने विद्यालय में, और ये भी एक बड़ी बाल सभा है, मुझे कोई हिचक नहीं है, कोई संकोच नहीं है, मैं आराम से स्वाभिमान पूर्वक के सारे कार्यक्रम चला सकती हूँ। ऐसा स्वाभिमानी भारत पैदा करने का ये क्रम प्रारंभ हो गया सन 77 में, और 77 में ही सभी शिशु मंदिर और विद्या मंदिरों को मिला करके विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, इस नाम से नींव पड़ गई, नाम बन गया। और विद्या भारती फिर शिक्षा के क्षेत्र में एक अप्रतिम संगठन के रूप में आज हमें दिखाई देता है। अभी मान्यवर शिव प्रसाद जी ने कहा कि हम राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ऐसे नागरिक का, ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना चाहते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य अगर पढ़ेंगे तो इस प्रकार के मनुष्य का निर्माण करना, यही हमारा लक्ष्य है। और केवल शहरों में नहीं, केवल दिल्ली में नहीं, केवल जयपुर में नहीं, केवल बंगलौर में नहीं, बल्कि दूर 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 जिसे हम रिमोट एरियाज कहते हैं, वहाँ भी जाकर के हमें ये काम करना चाहिए। और जब ये बात आई तो विद्या भारती ने आत्मविस्तार करना प्रारंभ किया। आज पूरे भारत में 648 जिलों में, 542 जिलों में विद्या भारती का काम खड़ा हुआ है, और बाकी और जिलों में भी है। योजना पूर्वक बाकी जिलों में भी हम अगले 10 साल में पहुंचने वाले हैं। एक समिति, एक विद्यालय में बैठ करके, एक प्रांत में बैठ करके, एक क्षेत्र में बैठ करके इस प्रकार की योजनाएं बनी हैं। उन योजनाओं को साकार करना अभी हमें अगले 10 साल में हम पूरे देश में पहुंचेंगे, ऐसा हमारा मन है, ऐसा हमारा लक्ष्य है, ऐसा हमारा उद्देश्य है। केवल विस्तार नहीं, आत्मविस्तार होना चाहिए, संकुचित नहीं होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, ये बात हम ही ने कही थी कभी, लेकिन साथ साथ गुणवान, गुणवत्ता परक शिक्षा, ये भी हमारा लक्ष्य है। मनुष्य बनाना है तो क्या?
जो शिक्षा पद्धति बार बार नाम आता है नैगौड़े ने शुरू कर दी थी, और वो एक नर्क बनाना चाहता था मनुष्य को, हम मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते हैं। और इसलिए हम जब मनुष्य की कल्पना करते हैं, समग्र कल्पना करते हैं, तो केवल शरीर नहीं, केवल प्राण नहीं, केवल मन नहीं, केवल बुद्धि नहीं, केवल आत्मा नहीं, इन सबका समन्वय ये मनुष्य है। और इन सब के बारे में हम कुछ न कुछ विद्यार्थी को बताते हुए आगे चलें। ऐसा संस्कारक्षम वातावरण हम अपने विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों में दें। ऐसा हमारा लक्ष्य है, ऐसी हमारी सोच है, ऐसा हमारा चिंतन है, और इस चिंतन को हमने धरती पर उतारा भी। एक बार स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका, वहाँ एक बड़े अच्छे स्कूल में उनको ले जाया गया। बड़ा सुंदर भवन था, सुंदर वाटिकाएं और सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा। स्वामी जी ने सब कुछ देखा घूमकर, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। वहाँ के संचालक ने पूछा कि आपको अच्छा नहीं लगा, आपकी आंखों में आंसू क्यों? स्वामी जी ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। आंखों में आंसू इसलिए आए कि आपके यहाँ बच्चों को ये सब मिलता है, हमारे भारत में ये सब नहीं मिलता। वहाँ इस प्रकार की स्थिति नहीं है, वहाँ दरिद्रता है। एक ये जो कसक थी स्वामी जी के अंदर, उस कसक को भी दूर करने के लिए विद्या भारती ने बहुत सारी चीजें की। संस्कारक्षम वातावरण तो मिले, लेकिन सुंदर भवन हो, साफ हो, और जैसा जैसा हम चाहते हैं वैसा वैसा होते हुए उसमें आध्यात्मिक, नैतिक और इस प्रकार की शिक्षा भी दी जाए, तभी हम संपूर्ण मनुष्य बना सकें। हम विद्या की बात करते हैं तो भारतीय चिंतन सा विद्या या विमुक्ति इसमें विश्वास करता है। और मुक्ति हमें किससे चाहिए? स्वाभिमान पूर्वक ऐसा मनुष्य खड़ा कर देना जिसमें किसी भी प्रकार का भय न हो, सारी कुंठाओं से, सारे संग्रासों से मुक्त हो जाए, वो किसी प्रकार का भय उसके भीतर नहीं रहे। उपनिषद जो कहता है मां भय, इस प्रकार का भयमुक्त मनुष्य, इस प्रकार का भयमुक्त नागरिक हम खड़ा करना चाहते हैं, जो समाज का अपने आप को एक अंग माने, समाज के साथ चले, समाज से अलग नहीं है वो, समाज से ऊपर नहीं है वो, पूरे इस भारत देश का एक अंग है। ऐसा करके वो अपने आप को मानते हुए चले, ऐसा वातावरण हम उसे देना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात और भी कही कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो ऐसे विद्यालय में मिले जिसमें अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। हम तो हर तरह से समग्र संतुलन करके शिक्षा देते हैं विद्या भारती के विद्यालयों में, और मुझे तो लगता है कि कभी विवेकानंद अगला जन्म लेंगे, अथवा तो आगे आने वाले जो विवेकानंद हैं वो हमारे विद्यालयों में इसी प्रकार प्रवेश लेने के लिए इच्छुक होंगे, ऐसा मुझे लगता है। कई बार मुझे एक बात और भी लगती है, प्रतिभा व्यक्ति के अंदर होती है, कुछ न कुछ होती है, और प्रतिभा का हमारे यहाँ जो अर्थ माना गया, परिभाषा दी गई, वो है प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। जिसकी प्रज्ञा में, जिसकी बुद्धि में नए नए उन्मेष होते हो, नई नई बातें आती हैं, ऐसी नई नई बातें जिसके मन में आती हैं, ऐसे नवाचार, ऐसे नई नई चीजों पर प्रयोग करने वाले प्रयोग धर्मी इस प्रकार के बालक भी हम खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए हमारा विद्यालय, अभी एक बैठक की, पंजाब का छोटा सा स्थान दूरी, वहाँ गया, बिल्कुल गांव का विद्यालय है, लेकिन वहाँ सभी कमरे अगर आप देखेंगे तो उसमें सारी सुविधाएं, जिसे आप स्मार्ट क्लासेस कहते हैं, और उसके लिए जो जो कुछ चाहिए वो सारी की सारी व्यवस्थाएं वहाँ हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाओं से समन्वित हमारे विद्यालय धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, ऐसा हमारा एक योजना है, और उस योजना को हम साकार रूप दे भी पा रहे हैं। ऐसी प्रतिभा जिनमें है, जो कुछ नया नया करना चाहते हैं, और जिन्होंने अपनी इन परीक्षाओं में अनेक प्रकार से परिश्रम करके अपनी प्रतिभा के बल पर जो अंक प्राप्त किए हैं और बहुत आगे बढ़ गए हैं। और पीछे अगर गिनाए तो शायद बात हो रही थी माननीय शिव प्रसाद जी से, या राजस्थान में कम से कम 40 हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो IAS हो चुके हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना नेतृत्व दे रहे हैं समाज को। इस प्रकार के स्वाभिमानी, इस प्रकार के नेतृत्वशील विद्यार्थी हमारे आज समाज जीवन में हैं। हमारे जो आज जो भैया बहन पुरस्कार लेंगे माननीय अतिथियों से, और अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेंगे, उनको मैं बधाई तो देता ही हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी कहूँगा कि अपनी इस गति को बनाए रखें,
आगे आगे और आगे निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। आपको आज का दिन याद रहेगा। आज आप मान लीजिए शुरू कर रहे हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कार करते हुए, नई नई शोध करते हुए, वो चाहे विज्ञान के विषय हों, चाहे ह्यूमैनिटीज हों, जो भी हों, उन सब में इस प्रकार के शोध करते हुए आप आगे बढ़ें। मान लें कि आज का ये कार्यक्रम जिनका शुभाशीष आपको मिल रहा है, उनका आशीर्वाद लेकर आप एक नया जीवन शुरू करने वाले हैं। आगे आगे और आगे, पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं। अपने पदचिन्ह आपको बनाने हैं और उन पदचिन्हों को बनाते हुए आप निरंतर आगे बढ़ें, ऐसी ईश्वर से मेरी कामना है। उठो कि तुम जवान हो, महातेजवान हो, कि अंधकार के लिए मशाल ज्योतिमान हो, कि हर निशान नवीन स्वप्न आंख में बसा रही, कि हर खुशा नवीन सिद्धि जिंदगी में ला रही। सफलता के कीर्तिमान गढ़ने वाले भैया बहनों का सम्मान होने जा रहा है, जिन्होंने दिन रात कठिन परिश्रम करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा घोषित वरीयता सूची में अपना स्थान बनाकर विद्या भारती का गौरव बढ़ाया। कक्षा द्वादशी के भैया बहनों के सम्मान हेतु मैं माननीय भारतीय शिक्षा समिति के मंत्री श्रीमान सुरेश कुमार बथवा जी को आमंत्रित करती हूँ। आज के इस गौरवपूर्ण दिन में, गौरवपूर्ण इसलिए भी कि मुझे कुछ अभिभावकों, प्रधानाचार्यों के साथ और प्रतिभावान छात्रों के यहाँ जाने का मौका मिला। वो जितने गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे, उससे ज्यादा गौरव मुझे आज प्राप्त हो रहा है। और सबसे प्रथम बहन कुंजन अरोड़ा, पुत्री श्री विजय अरोड़ा, सीनियर सेकेंडरी 2015 परीक्षा में जिन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, दादा से सम्मानित अगला नाम भैया विपिन गुप्ता, श्री रंजन लाल गुप्ता, आदर्श विद्या मंदिर जोड़वाड़ा। वही उधर उसमें रहे नीचे। उनके अभिभावकों का सम्मान, बहन कुंजन अरोड़ा, जिन्होंने शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर में 490 प्राप्त करके 98% अंक प्राप्त किए, जोधपुर प्रांत। श्री रंजन लाल गुप्ता, आदर्श विद्या मंदिर छोटवाड़ा, 485 अंक प्राप्त करके 97.00% अंक जयपुर से जोड़वाड़ा विद्यालय से इन्होंने प्राप्त किया। इनके प्रधानाचार्य जी, इनके अभिभावकों का माननीय विशिष्ट अतिथियों द्वारा सम्मान किया जा रहा है। करतल ध्वनि से स्वागत। अगला नाम है भैया अमित टोपीवाला, पुत्र श्री ललित कुमार टोपीवाला, आदर्श
विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जोटवाड़ा 483 अंक प्राप्त करके 96.80 जयपुर प्रांत मेरिट में छठा स्थान है इनका। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय बाल गंगाचार्य जी और माननीय बद्रीलाल जी, ललित बिहारी गोस्वामी माला से अगला नाम है भैया गौतम इंदौरिया पुत्र श्री अनिल इंदौरिया। वाणिज्य संकाय में इन्होंने पूरे राजस्थान में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। केसरी देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू से। हाँ जी, प्राप्तांक 480, द्वितीय स्थान पूरे राजस्थान में और 96% अंक लेकर भैया ने पूरे राजस्थान को, विद्या भारती को और अपने अभिभावकों को, आचार्यों को सबका सिर गर्व से ऊंचा किया है। इनका सम्मान किया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री देवनानी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, अगला नाम है कलावरक से बहन राशि भंडारी। बहनों ने 9वां स्थान प्राप्त किया है। गुलगंदी देवी दश उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर 467 अंक प्राप्त करके 93.40% अंक। जयपुर प्रांत से है ये और इन्होंने 9वां स्थान प्राप्त किया है कला संकाय। माननीय राज्यपाल जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय बाल गंगाचार्य जी, माननीय